वचन में लिखा है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। हालेलुया। जो तुम्हें अपनाता है वह मुझे अपनाता है। प्रभु के वचन हमें क्या सिखाता है? आज कई लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन अपनाते नहीं। उनकी सोच के अनुसार कि उनको लगता है कि हमें किसी ऐसी व्यक्ति से वचन सुनना चाहिए जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड या जिसकी बहुत ज्यादा लोग सुनते हों। हालेलुया। परमेश्वर अपनी बातें आपको किसी के द्वारा भी आप तक पहुंचा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी बातें किसी के द्वारा भी आप तक पहुंचा सकता है। अब आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे स्वीकार करते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, लूका का 10:16 लिखा हुआ है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, कोई भी परमेश्वर के दास दासी को कभी भी छोटा या बड़ा ना समझे। जिसे परमेश्वर ने चुना है, आप उसके लिए निर्णय नहीं ले सकते। कि कई लोग हैं, पता क्या करते हैं, जब वीडियो आती है, जब हम मैसेज डालते हैं, और कई लोग जो डालते हैं प्रभु की सेवकाई ऑनलाइन करना चाहते हैं, जब वो मैसेज तैयार करके, प्रार्थना करके, मैसेज तैयार करके अपलोड करते हैं कि और लोगों तक ये परमेश्वर का मैसेज पहुंचे, तो कई लोग जैसे ही वीडियो आती है वो हटा देते हैं। अरे इनको तो हम सुनते रहते हैं, कुछ खास नहीं है। अगर वो अपने आप में बड़ा बता रहे हैं और अपनी बड़ाई कर रहे हैं तो ठीक है कि आप वो परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते, वो अपनी महिमा कर रहे हैं, तो आप उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो परमेश्वर की बातें बता रहे हैं, आपको प्रभु के वचन में से लेकर बता रहे हैं, तो आप उनको नहीं सुन रहे हो, तो आप प्रभु को नहीं सुन रहे। जब प्रभु कहता है, जब कोई परमेश्वर का दास दासी बोलता है तो वो प्रभु नहीं, वो प्रभु का वचन जब बोलता है वो खुद स्वयं परमेश्वर बात करता है। अब स्वयं जब परमेश्वर बात करता है, जब परमेश्वर जिससे चाहे परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर सकता है अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आजकल के मनुष्य चेहरा देखकर मैसेज रिसीव करते हैं, चेहरा देखते हैं, उनकी पोस्ट देखते हैं कितनी हाई और कितनी लो है। वो ये देखते हैं ये कितना हाई लेवल का दास और दासी है और ये कितने लो लेवल की है। मतलब उनके फॉलोवर्स देखकर, उनकी ज्यादा वीडियोस हाई रैंक की है कि लो रैंक की है, उनके चर्च को देख के इनकी चर्च में ज्यादा संगत आती है या कम आती है, चमत्कारों को देख करके उनके वहां पे चमत्कार कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, ऐसे सुनना पसंद करते हैं। प्रियो, चमत्कारों के पीछे ना जाएं। और प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे भेजे हुए की नहीं सुनता वो मेरी नहीं सुनता। जो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। हालेलुया। तो कभी भी किसी भी परमेश्वर के दास दासी, कभी भी परमेश्वर के भेजे हुए जन को तुच्छ ना जाने। आप सोचते होंगे कि हम कैसे तुच्छ जानते हैं, आप उनका अनादर करके तुच्छ जानते हैं। आपके पास जो मैसेज आता है आप उसे अच्छे से सुन के अपने जीवन में लागू नहीं करना चाहते, उसे रिसीव नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ज्यादा लोगों को वचन नहीं सुना पाते, ज्यादा एजुकेटेड नहीं होंगे, तो इसलिए आप ज्यादा उनके ऊपर गौर नहीं करते। लेकिन जब परमेश्वर भेदभाव नहीं करता तो मनुष्य को भी भेदभाव करने का कोई भी हक नहीं है। तो प्रियो, अगर आप चाहते हो कि प्रभु को स्वीकार करना है तो प्रभु जिसे भेजता है उसे भी आपको स्वीकार करना है। और जो प्रभु जिसे भेजता है उसके गुण आपको, उसके फल आपको पता होंगे। उस व्यक्ति के अंदर प्यार होगा,
प्रेम होगा, नम्र होगा वो, और वो प्रभु को स्वीकार करता होगा और प्रभु का ही सुसमाचार आपको सुनाएगा जो प्रभु की तरफ से होगा। और जो बोलेगा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वो दूसरा यीशु होगा, वो दूसरा नकली मसीह होगा जो आपको भरमाने के लिए आएगा। तो प्रभु में तैयार रहें और ऐसे लोगों से भी बचे रहें जो नकली मसीह आते हैं, और अनजाने में भी आप कभी भी किसी परमेश्वर के दास दासी का अनादर ना करें। जहां पे भी परमेश्वर ने आपको बनाया है, जहां पे भी आप जाते हो, वचन सुनते हो, वहां पे कंटिन्यू बन के रहें। ये मत सोचिए कि यहाँ पे चमत्कार नहीं हो रहे तो मैं किसी बड़े चर्च में जाके वहां पे संगति करूंगा। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर ने चमत्कार लिखे हैं तो जहां पे भी आप जाते हैं वहां पे होंगे। अगर परमेश्वर ने आपको ब्लेस करना है, आप जहां पे भी जाते हैं परमेश्वर आपको वहां पे ब्लेस करेंगे। पास्टर मत बदलिए, जगह मत बदलिए, बदलना है तो अपने आप को बदलिए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसे चलिए। आज कई लोग हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रॉपर तरीके से वो चलना नहीं चाहते। वो अपने आप को मसीह कहते हैं, वो विश्वास करते हैं कि हम मसीह हैं और हम प्रभु पे विश्वास करते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन वो खुद भी जानते हैं कि 100% परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे मानते हैं। हालेलुया। कितनी आज्ञाएं वो मानते हैं और कितनी आज्ञा नहीं मानते। जहां पे इंसान के बारे में आता है ना, जहां कि उसके अपने बारे में आ जाता है कि प्रभु ने आज आपको कहा है ये काम नहीं करना, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कहीं कहीं पे। आज के जो व्यक्ति हैं, सभी नहीं, कोई कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। संडे है, प्रभु ने कहा समय निकालो, चर्च जाओ, वचन सुनो, प्रार्थना करो, परमेश्वर को धन्यवाद करो। पर कोई कोई कहता है कोई बात नहीं, परमेश्वर क्षमा कर देगा, आज हम निकल जाते हैं कहीं और, आज वहां जाना जरूरी है। फिर ये ठीक है, कभी कभार हमारा अर्जेंट कहीं जाना पड़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो अर्जेंट है ना, जो हर संडे को आ जाए, तो ये बात गलत है। परमेश्वर के लिए पहला स्थान रखिए और हर एक वस्तु, हर एक जो भेंट आप लाते हैं परमेश्वर के लिए, सब दिल से होनी चाहिए, मजबूरी से नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है किसी पास्टर के द्वारा कि आप दशमांश दो, आप भेंट दो, तो आप मत दीजिए। अगर आपका मन नहीं है तो आप मत दीजिए। आपका मन अंदर से नहीं मान रहा कि मैं भेंट नहीं करूंगा प्रभु को, मैं प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए भेंट नहीं करूंगा, वो अमीर हो जाएंगे। मैं दशमांश नहीं दूंगा, वो अमीर हो जाएंगे, वो खाएंगे, उनकी वो चली जाएगी, इनका वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा मेरे भेंट देने से, मेरे दशमांश देने से। तो अगर आपके मन में ऐसा है किसी के मन में, तो आप कोई भेंट, कोई दशमांश प्रभु के भवन में मत दें। लेकिन जब दें तो दिल से और खुशी से दें, तभी स्वीकार होगा। ऐसी भेंट जो कुड़कुड़ा के दोगे, खुले मन से नहीं दोगे, तो वो भेंट आपकी स्वीकार नहीं होगी। दूसरी बात दशमांश के लिए, जब दशमांश आपका मन हो तो देना, हन्ना और शफीरा के जैसे मत करना। जहां पे भी आप जाते हैं आपका दशमांश परमेश्वर के वचन के अनुसार वहां पे बनता है। और अगर आपका पास्टर आपको कह रहा है कि दशमांश दो, बार बार कह रहा है, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा, तो आप साफ कह सकते हैं हम दशमांश नहीं देंगे, हमारा मन नहीं मानता, हम नहीं चाहते कि आप अमीर हो और आपकी जरूरतें पूरी हमारे द्वारा हो। हालेलुया। आप साफ साफ कह सकते हैं और बच सकते हैं। देना है तो आपने प्रभु को देना है, किसी इंसान को नहीं देना। पहली बात आप ये याद रखें। अगर आपका मन खुशी से देना चाहे, किसी की मदद करना चाहे, तो खुशी से करो, कुड़कुड़ा के मत करो। जब आप भेंट लेके आते हो तो वो भेंट होती है आपकी खुशी से, आप जितनी भी चाहो, और वेस्ट से वेस्ट होनी चाहिए। दो तो दिल से दो, वचन कहता है, वरना मत दो। परमेश्वर आपकी भेंटों और आपके दशमांश का भूखा नहीं है, ये सब कुछ उसका है।
अगर उसने अपने दास दासियां भेजे हैं तो वो उनकी जरूरतें भी पूरी करना जानता है। वो किसी विश्वासियों के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन यहां से आपकी धार्मिकता पता चलती है कि आप कितने धार्मिक हो, कितने आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते हो और कितना आप प्रेम करते हो। यहां से आपकी धार्मिकता पता चलती है कि आपके अंदर जलन है कि प्रेम है। आप एक दूसरे की मदद करना चाहते हो या फिर दूसरे व्यक्ति की मदद नहीं करना चाहते। प्रिय, जब आप भेंट देते हैं तो खुशी से उत्तम दिया करो। जैसे शुरू से जब हम देखे आदम, कैन और हाबिल ने अपनी भेंट अच्छी चुनी थी। अच्छे से अच्छे चुनकर, आप पढ़ना, और अच्छे से अच्छे चुनकर उसने परमेश्वर के आगे भेंट की थी और उसकी भेंट स्वीकार हुई थी। और कैन ने अपनी भेंट में से कुछ लाकर परमेश्वर को दी थी जो उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई थी, क्योंकि उसने कुछ लाके दी थी। उसने दिल से नहीं दी, मन से नहीं दी, लेकिन कुछ लाकर फॉर्मल, हम कहें कि अपनी जो बस एक पूरा कर दिया, हाँ मुझे भेंट देनी है, मैंने दे दी। मेरे माता पिता ने कहा मुझे भेंट देनी है तो मैंने इसमें से कुछ लाके दे दिया। तो परमेश्वर ऐसी भेंट आपकी स्वीकार नहीं करता। अगर आपके मन में भी होगा कि हाँ मुझे पास्टर ने कहा है मुझे भेंट देनी है, तो बार बार प्रेशर डाल रहे हैं, मुझे भेंट देनी पड़ेगी, मुझे दशमांश देना पड़ेगा, तो थोड़ा निकाल के हम दे देते हैं, ठीक है। तो प्रियो, ऐसी भेंट आपकी स्वीकार नहीं होगी, आप ना दें। उस भेंट को अपने पास रखिए। दशमांश, अगर आप दशमांश देना चाहते हैं तो दशमांश जितना भी आपका बनता है पूरा दें, पूरा दें, कम ना दें। अगर आप कम दोगे, कुछ दोगे, तो वो आपका स्वीकार नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप ना दें। इससे अच्छा है कि आप प्रभु से वादा ना करें कि मैं दूंगा। हालेलुया। आप ना दें, परमेश्वर में बने रहें, प्रॉपर तरीके से चलते रहें। लेकिन हाँ, धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए आपको प्रभु के सारे वचनों को मानना पड़ेगा, आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दयालु भी होना पड़ेगा, आपको मदद भी करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि हम बिना धार्मिक बने, बिना परमेश्वर के वचनों को पूरा करें, बिना दया करे, बिना प्रेम करे स्वर्ग चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उद्धार का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, प्लस कर्म भी करने हैं, धार्मिक व्यक्ति भी बनना है। फिर मैं आपसे कह रही हूं, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हम कहाँ थे, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। अगर आप अपने पास्टर की नहीं सुनना चाहते, मतलब आप अपने प्रभु की नहीं सुन रहे हो। अगर आपको आपके पास्टर जो वचन सुनाते हैं उसमें आनंद नहीं आ रहा है, मुझे तो वहां पे जाके आनंद आता है, वहां पे म्यूजिक है, वहां पे वैसा है, वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ है, मुझे वहां पे आनंद आता है। हालेलुया। तो आप भीड़ को देखने जा रहे हो, प्रभु को सुनने नहीं आ रहे हो। अगर आपको प्रभु को सुनना है, जहां पे परमेश्वर ने आपको बनाया है वहां पे टिके रहें और परमेश्वर का वचन सुने, क्योंकि जो प्रभु के दास दासी बोलते हैं वो उनकी वाणी नहीं, वो खुद परमेश्वर का वचन होता है। तो कभी भी परमेश्वर के दास दासी जो आपको वचन सुनाते हैं अनदेखा ना करें, क्योंकि वो उनकी तरफ से नहीं, वो परमेश्वर की तरफ से होता है, वो परमेश्वर के आत्मा की तरफ से होता है। तो जैसा वो सिखाते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं वो क्यों टूट जाते हैं, क्यों पीछे हट जाते हैं, जब वो सारे कहते हैं ना, सारे कामों में तो ओके रहते हैं, वचन सुनते हैं, ठीक है जी ठीक है, परमेश्वर ने वचन सिखाया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में फॉलो करते हैं, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, कई, सभी नहीं। जब विश्वासी पता कब पीछे मुड़ते हैं, जब भेड़ और दशमांश की बात आती है तो वो मुड़ जाते हैं। पता है, बाइबल में एक व्यक्ति था, धनी था, प्रभु के पास आया, प्रभु मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। प्रभु ने कहा तू धार्मिक बन, तू
प्यार कर, दया कर सब पे, माँ बाप की सेवा कर, और जितने भी ऐसे काम है धार्मिक के वो कर तू। कहता वो मैं करता आया हूं। प्रभु ने कहा तो एक ही काम है, तू धनी है ना, तू अपनी सारी धन दौलत बेच कर गरीबों में दान कर दे और मेरे पीछे हो ले। अब वो असली जो उसका रूप था ना वो सामने आया, वो चला गया। एक प्रभु के दास ने पुस्तक लिखी है कि प्रभु ने उससे बात की और उसने वो पूछा प्रभु से, प्रभु वो व्यक्ति जब गया तो उसका क्या हुआ, धनी व्यक्ति के बारे में। प्रभु ने कहा मैं उसे जाते हुए देखता रहा, काश वो पीछे मुड़ के देख लेता। मैं देख रहा था कि काश वो पीछे मुड़ के देख लेता, लेकिन उसने नहीं देखा। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति धन से ज्यादा प्रेम करता था, प्रभु से नहीं, उधार से नहीं। उसका विश्वास प्रभु पे नहीं था, उसका विश्वास उधार पे नहीं था। वो आता तो था, वो भलाई करता था, भले काम करता था, लेकिन जब उसे कहा गया कि तू अपनी धन दौलत बेच के गरीबों में दान कर दे, तो उसने अपना कदम पीछे उठा लिया। ऐसा ही आज के विश्वासियों में है। जब कोई भेंट और दशमांश की बात आपको बताई जाती है तो आपको वो चर्च कड़वा लगने लगता है। हालेलुया। आपको लगता है अब तो मेरा पास्टर मुझसे दशमांश मांग रहा है, अब ये अमीर हो जाएगा, मुझे दशमांश नहीं देना। अगर दे भी रहे हो तो अंदर से कुड़कुड़ा रहे हो, अरे जबरदस्ती वो मांग रहे हैं बार बार, मुझे अच्छा नहीं लगता। चर्च जाना कम कर देते हैं, धीरे धीरे बंद कर देते हैं, और कई देते हैं कुड़कुड़ा कर। मत दो, क्लियर कह दो कि मैं इस वचन को पूरा नहीं कर सकता, सॉरी, कोई बात नहीं। देखो परमेश्वर का वचन है, जो भी बोलो आप सीधे बोलो, कुड़कुड़ाओ मत दो। नहीं देना चाहते तो मत दो, देना है तो कंप्लीट पूरा जो होता है वैसे करो, नहीं तो कोई बात नहीं। वचन आप जानते हो अच्छे से, प्रभु के लोगों का काम होता है वचन को सुनाना, वचन को बताना। वो आपके ऊपर जोर नहीं डालते कि आप दो 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 दो, आप वचन को ऐसे मानो 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 मानो, नहीं, वो आपको बताएंगे। मानना ना मानना वो आपके हाथ में है। आप उस वचन को किस तरीके से अपने अंदर ढालते हो, किस तरीके से अपने जीवन में रिसीव करते हो, वो आपके ऊपर है। प्रिय, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लोग खुद परमेश्वर भेजता है, और जो परमेश्वर के लोग बोलते हैं वो परमेश्वर का वचन होता है, परमेश्वर की तरफ से आया होता है। उसे अपने जीवन में स्वीकार करें। कभी किसी परमेश्वर के दास दासी का अनादर ना करें। जैसे भी हों, जब वो आपके पास आए, अनादर ना करें, परमेश्वर के दास दासी का आदर करें, क्योंकि वो प्रभु का मैसेज लेके आपके पास आते हैं। और कभी भी ये ना सोचें कि ये मैसेज मुझे वहां पे अच्छे से मिलता, जहाँ पे थोड़ा म्यूजिक होता, यहाँ पे थोड़ा शोर होता। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और उसकी आज्ञाओं को ही मानना सबसे बड़ा धार्मिकता है। प्रभु के वचन को माने, अपने जीवन में फॉलो करें, और अपना स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसे करें। आप जितना वचन पढ़ोगे ना, परमेश्वर में उतना ज्यादा बढ़ते जाओगे। आप जितना वचन पढ़ोगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, तो आप परमेश्वर में ढल जाओगे। अगर आप प्रार्थना कम करते हो, वचन कम पढ़ते हो, तो आप प्रभु से दूर जा रहे हो। अगर आप प्रभु के नजदीक आना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ें। आप जितना वचन को पढ़ोगे उतना प्रभु के करीब आओगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।